साध्वी जी, काफी बार सुना गया है कि इस श्रावण के महीने में शिव जी की भक्ति का बहुत अनेरा महत्व है ना। सो कई लोग ये भी पूछते हैं दैट श्रावण का मतलब क्या है, क्या ये सावन का महीना है या श्रवण करने का महीना है। तो साध्वी जी, मैं चाहूंगी आप इस बात पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कि इस श्रावण महीने में शिव जी की पूजा करने का क्या महत्व है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्रावण कहो या सावन कहो, दोनों का अर्थ एक ही है, श्रवण करना। देखो, किसी को हम श्रवण कब कर सकते हैं? जब हम मौन होते हैं। अगर आप मुझे सुनना चाहते हो तो आपको मौन रहना पड़ेगा, है ना। तो अभी ये जो महीना है श्रावण का, वो प्रकृति को सुनने का महीना है। प्रकृति में जो नाद हो रहा है, जल की जो वर्षा हो रही है, उस नाद को, उस वर्षा की बूंदों को, उसको सुनने का महीना है, पूरी प्रकृति को सुनने का। जैसे ही आप बारिश होती है, बाहर जाते हो, बारिश के बाद प्रकृति में आप कहीं घूमने जाते हो, है ना। जब हम बाहर जाते हैं प्रकृति के सानिध्य में रहने के लिए इस महीने में, तो हम बाहर नहीं जाते, हम भीतर जाते। जैसे हम प्रकृति को निहारने गए, कहीं झरने को निहारने गए, बारिश के मौसम में निकले, तो हम जाते तो बाहर है, पर उसको देखते ही अपने भीतर चले जाते हैं। प्रकृति को सुनते सुनते हम मौन हो जाते हैं। और ये जो मौन है, इस मौन की भूमि में जो आनंद उत्पन्न होता है, उसे चिदानंद कहा। और शिव का एक नाम है चिदानंद। चित्त के अंदर जो आनंद उत्पन्न होता है, वो शिव स्वरूप है। तो शिव कहीं बाहर है, कहीं भीतर है, कहीं गए हैं, कहीं से आ, ऐसा नहीं है। सारे जगत में शिव है, शिवमय जगत है। कण कण में और क्षण क्षण में शिव है। पर उनको सुनना है, उनको अनुभव करना है। तो इसमें हमें प्रकृति साथ देती है श्रावण के महीने में। तो हिंदी में सावन कहते हैं, गुजराती में श्रावण कहते हैं। तो अर्थ दोनों का यही है। सुनना कैसे है, सुनना सीखो। जब हम बाहर के नाद को सुनना सीख जाते हैं, तब हम भीतर की यात्रा कर सकते हैं। ये तो भीतर इतना कोलाहल है कि बाहर का कुछ हमें सुनाई नहीं देता है। और वैसे देखो तो संसार का बाहर का कोलाहल है, उसी के कारण भीतर कोलाहल है। पर ये जो महीना है, उसमें बाहर की प्रकृति में नाद होता है और भीतर चित्त है वो मौन हो जाता है नाद को सुन के। तो उसमें आनंद का अनुभव होता है। वो शिव है। शिव कौन है? गुरुजी ने एक बार बहुत सुंदर कहा था, शिव माने क्या। तो जैसे हम बोलते हैं ना शिवा, किसी भी चीज को हम देखते हैं या महसूस करते हैं तो एक अंदर से क्या निकलता है? वाह। तो शिव कौन है? शिवा। जहां जहां वाह है, जहां जहां वंडर है, जहां जहां आश्चर्य है, वो शिव है। और कण कण में आश्चर्य है, क्षण क्षण में आश्चर्य है। पूरी प्रकृति आश्चर्य से भरी हुई है। तो उस आश्चर्य को जब हम अनुभव करते हैं, उस आश्चर्य के साथ जब हम रहते हैं, तब उसमें से जो प्रकट होता है वो आनंद है, वो चिदानंद है। अच्छा, इसी महीने में पूजा क्यों करनी है? अगर आपने देखा होगा तो खेतों में अभी जो भी बीज डाले हैं किसान ने, वो अंकुरित हुए होंगे। अच्छा, आप अपने घर में भी मूंग को भी भिगो दोगे ना, तो सहजता से अंकुरित हो जाएंगे। तो इस महीने में नए बीज अंकुरित होते हैं। तो श्रावण महीने में हम पूजा करके क्या करते हैं? भक्ति के बीज को लगाते हैं, क्योंकि इस महीने में जल्दी से अंकुरित होता है। हम प्रयास नहीं करना पड़ता है, हमें कोई मेहनत, कोई एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। एफर्टलेस ईश्वर के साथ प्रेम हो जाता है।
भक्ति माने क्या? ईश्वर के साथ प्रेम हो जाना। तो पूजा क्या है? हमारे प्रेम की अभिव्यक्ति है। अच्छा, दूसरा कारण क्या है पूजा करने का? तो कहते हैं कि श्रावण मास में अग्नि मंद हो जाता है। हमारा जठर का अग्नि, पाचन क्रिया है, वो भी मंद हो जाती है। और बाहर भी देखो तो सूर्य नारायण भी मंद हो गए, सूर्य का प्रकाश भी कम मिलता है ना। और सूर्य का इस महीने में 12 राशि के ऊपर प्रभाव होता है। और सूर्य की अग्नि मंद हो गई है, हमारी पाचन की अग्नि मंद हो गई है, इसीलिए हमारे ऊपर दूसरे जो ग्रह है उसका प्रभाव बढ़ जाता है, उसकी असर में हम आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए श्रेष्ठ उपाय है पूजा। मंत्रोच्चार से हम माया से भी बच सकते हैं और छाया से भी बच सकते हैं। सबसे ज्यादा परेशान करने वाले 2 ग्रह, मंगल और राहु। मंगल माया का पुत्र है और राहु छाया है। तो माया माने क्या? सब कुछ माया है, जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखता नहीं, यही माया है। छाया क्या करती है? भ्रम पैदा करती है। और ये दोनों ग्रह का असर हमारे संबंध पे होता है, समय पे होता है, हमारे स्वास्थ्य पे होता है, हमारे धन पे भी होता है, हमारे व्यापार में भी होता है, हर जगह इनका असर होता है। अब इनसे बचे कैसे? तो इनसे हमें शिव जी बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिव जी ने इन सारे ग्रहों को अपने गले में धारण करके रखा है। इन ग्रहों को भी हमारे ऊपर प्रभाव डालना है तो इनको समय का साथ लेना पड़ता है। समय के कारण वो अपना प्रभाव डाल सकते हैं। तो शिव जी का एक नाम है कालातीत। काल के बंधन में नहीं है, वो काल के बंधनों से मुक्त कराने वाले हैं। काल उसके बंधन में है, वो काल के बंधन में नहीं है। और हम लोग काल के बंधन में हैं, इसलिए ग्रह का भी हमारे ऊपर असर होता है। तो जब हम रुद्र पूजा करते हैं, जब मंत्रोच्चार को सुनते हैं, जब शिव जी के सानिध्य में बैठते हैं, तो ग्रहों का प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाता है। जैसे श्रावण का महीना है, बारिश हो रही है, अभी आप बाहर जाओगे तो छाता लेके जाओगे, रेनकोट पहन के जाओगे तो भीगोगे नहीं। तो उसी तरह रुद्र पूजा क्या करती है? हमारे ऊपर एक कवच बन जाता है, और उस कवच के कारण हमारे ऊपर काल का और ग्रहों का प्रभाव कम हो जाता है, या तो ना के बराबर हो जाता है। महाकाल भी कहा है शिव को, जो काल से भी परे है, काल के बंधनों से जो छुड़ाने वाले, वो शिव है। और जिसके पास ये शक्ति है, उसके सानिध्य में बैठते हैं, तो अनायास ही हमारे ऊपर भी वो शक्ति का प्रभाव होने लगता है, वो शक्ति हमारे ऊपर भी काम करने लगती है। तो ग्रहों की दशा से बचना है, काल की दशा से बचना है, अपने संबंधों को संभालना है, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करना है, लाइफ को मेंटेन करना है, तो रुद्र पूजा जरूर करनी चाहिए। और आप अपने घर में रुद्र पूजा जब करते हैं, तो घर का जो ऑरा है, घर के अंदर का जो माहौल है, वो रिनोवेट होता है। जैसे हम घर को रिनोवेशन कराते हैं ना, वैसे घर की ऑरा को रिनोवेशन कराना है पूजा के द्वारा। घर की नेगेटिव ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन अंदर। तो नकारात्मकता को दूर करने के लिए और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए रुद्र पूजा करनी चाहिए।